जय हिंद। कॉन्सेप्ट होगा तो रिजल्ट होगा में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 28/8/2024 को पूछा हुआ था, उसका हमने लिया है। आज हम लगभग 35 सवाल करेंगे इस सेट का। फिर उसके बाद जो होगा हम आगे कल क्लास में पूरा करेंगे। शुरू करते हैं आज के क्लास में। बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 28/8/2024 में जो पूछा हुआ है, चलिए देखते हैं। सवाल नंबर पहला पूछा हुआ सवाल है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। पहला नंबर सवाल है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? विष्णु शर्मा। यानी कि अगर कहा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अब हम बात करेंगे इसके अलावे भी जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको भी साथ में देखते चलेंगे, ताकि हमको आगे कोई भी क्वेश्चन आए तो इससे रिलेटेड होगा तो बन जाएगा। जैसे बात करेंगे हम विशाख दत्त का। किसके बारे में? विशाख दत्त जो है, इन्होंने बुक लिखा था मुद्रा राक्षस। कौन सा बुक लिखा था? मुद्रा राक्षस। आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और जो बताया जाएगा उसको लिखते चलेंगे। विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखा था। इसमें अगर कहा जाए क्या इन्होंने लिखा था, तो चाणक्य, जिसका नाम विष्णुगुप्त था, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इन्होंने लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इन्होंने लिखा है। ध्यान से लो, विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखा, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के चौथी शताब्दी के में लिखा है। आगे है अमर सिंह की अगर बात करें कि अमर सिंह जो है इन्होंने किस पुस्तक लिखा है, तो अमरकोश। क्या नाम लिखा है? अमरकोश पुस्तक को लिखा है। अमर सिंह जो है किसके दरबार में थे, अगर ये सवाल किया जाए तो ये अमर सिंह जो हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय, किनके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नवरत्नों में से एक थे। तो हम यहाँ लिख देते हैं आपको कि ये किनके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और इनका नाम जो है वो विक्रमादित्य था। क्या नाम था? इनको उपाधि मिला हुआ था विक्रमादित्य का। ये विक्रमादित्य जो उपाधि है ये 14 राजाओं ने लिया था, जिनमें सबसे फेमस कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये विक्रमादित्य कब से शुरू हुआ, तो उज्जैन के एक स्थानीय शासक, ध्यान सुनिएगा, उज्जैन के स्थानीय जो शासक था उसने क्या किया था, उसने शकों को हरा दिया और विक्रमादित्य की उपाधि लेना शुरू किया। उसमें 14 राजाओं ने, इम्पोर्टेंट है ये, कितने राजाओं ने? तो 14 राजाओं ने लिया था, जिसमें से चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो सबसे ज़्यादा फेमस रहे। इन्हीं के नवरत्न में एक का नाम आता है अमर सिंह का, और इन्होंने बुक लिखा था अमरकोश। क्लियर हो गया होगा। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, अमर सिंह अमरकोश। एक बच गए आपके भास जो है, ये इनके नाम का पुस्तक जो आता है हम उनके बारे में बताते हैं। उनका पुस्तक का जो नाम है वो है स्वप्नवास दत्ता। हम लिख देते हैं यहाँ पर इनके पुस्तक का नाम। आपका जो ये भास है, इनके पुस्तक का नाम स्वप्नवास, साफ लिख देते हैं थोड़ा सा, स्वप्नवास दत्ता, ये रहा इनकी पुस्तक है। तो आपको पता चल गया होगा विशाखा दत्त का क्या कौन सा था, तो मुद्रा राक्षस, ये रहा, इनका भी लिख दिया हमने। अमर सिंह का कौन सा था? अमरकोश।
अमर कोश। अमर कोश ये रहा। तो पहला आपका सवाल बढ़िया से क्लियर हो गया होगा कि विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक, इसके आंसर हो जाएंगे। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखा। अमर सिंह अमर कोश, अमर सिंह जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक नवरत्न में से एक थे। अमर सिंह अमर कोश लिखा था। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि कौन सी थी? विक्रमादित्य की। कितने राजाओं ने लिया था? तो 14 राजाओं ने लिया था। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर होगा दूसरा। पहला का आंसर तो क्लियर हो गया, पहला का आंसर ए है। अब हम चलते हैं दूसरे के आंसर की तरफ। चलिए जी, बात करेंगे दूसरा का आंसर क्या होगा। दूसरा का आंसर की अगर हम बात करें, संविधान में कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है? तो आंसर होगा 3। कितना होगा? 3। अब बात करेंगे कि संविधान में 3 तरह का संशोधन कौन कौन सा होता था। पहला बात करेंगे साधारण बहुमत द्वारा। कौन सा बहुमत? तो साधारण बहुमत, ये 1 नंबर हो गया। दूसरा की बात करेंगे आपका कि विशेष बहुमत। दूसरा कौन सा हो जाएगा? विशेष बहुमत। और अगर हम बात करें तीसरा का, तो विशेष बहुमत। विशेष बहुमत प्लस में बात करेंगे आधे राज्य। आधे राज्य यहाँ लिख दे रहे हैं, आधे राज्य के विधानमंडल। आधे राज्य के विधानमंडल इसमें शामिल होते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि हमने बात किया कि 3 प्रकार के संशोधन होंगे। पहला साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, तीसरा हो जाएगा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के विधान मंडल इसमें शामिल होंगे। तो पहला का आंसर हो गया ए और दूसरा का भी हो गया आंसर ए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल जो 3 नंबर है, लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी? लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी? तो ध्यान रखेंगे इनको जो फांसी दी गई थी वो 21 आपका जनवरी था। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी। इसके अलावा अगर हम देखिए फ्रांस के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी। ज़्यादा सवाल फ्रांस से आते हैं। तो अगर कहा जाए कि फांसी कब दी गई थी तो 21 जनवरी 1793, तो 1793 आंसर हो जाएगा इसका। बात करेंगे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति की बात करेंगे तो 1789 ईस्वी को। कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। और जब ये क्रांति हुई थी इसमें कौन थे? लुई 16वां। और इसी क्रांति के बाद इनको 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दी जाती है। क्लियर हो गया? तो आपको ये याद रखना होगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। और इनको फांसी कब दी गई? तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। क्लियर हो गया? आंसर यानी कि इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अब 4 नंबर सवाल पर। 4 नंबर सवाल बोल रहा है आपका, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित है? पहले हम आंसर कर लेते हैं इसका कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत वन हैं। अगर वन का परसेंट अगर पूछ लिया जाए तो 7.74% आपके वन हैं। क्लियर हो गया? ये पूछा हुआ सवाल है, इम्पोर्टेंट जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। बिहार से अगर बिहार स्पेशल का अगर होता है तो उसमें ये बताया जाएगा। और ऐसे भी
आपका जो भी बिहार का एग्जाम होगा उसमें पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे बिहार वन, बिहार में कितने प्रतिशत वन है, 7.74% वन है। कहा जाएगा किस राज्य में सबसे ज़्यादा, जो सवाल पूछा हुआ है सर्वाधिक वन, सबसे ज़्यादा वन है, तो वो है कैमूर जिला। उसके बाद आता है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद कौन आता है, वेस्ट चंपारण की बात करते हैं। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, कैमूर। लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछ ले न्यूनतम वन, कौन सा, न्यूनतम वन प्रतिशत पूछ ले, तो आपका आंसर होगा शिवहर। कौन सा हो जाएगा, शिवहर। और साथ साथ अगर ये ना दे तो मानते हैं शेखपुरा। क्लियर हो गया, तो शिवहर शेखपुरा जो है वहाँ न्यूनतम वन आच्छादित है आपका, जबकि ज़्यादा हम बात करें कैमूर और वेस्ट चंपारण, और सब कितना है 7.74%। तो हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आपका तीसरा का क्या हो, चौथा का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5 नंबर सवाल, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। इसका आंसर अगर हम देखें तो आपको पता होगा कि ये जो मनाया गया था 2015 में, कब मनाया गया था, 2015 में। और मनाने का डेट क्या है, वो है 21 जून। क्या है, 21 जून को मनाया गया था। अगर कहा जाए कि पारित कब हुआ था, तो 11 आपका दिसंबर होगा, 11 दिसंबर 2014 को ये पारित हुआ था। और आपका जो था मनाया कब गया, 21 जून 2015 को। यानी योग दिवस जो पहला है वो 2014 को नरेंद्र मोदी जी के कहने पर महासभा में ये लागू किया गया, और पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोग 2015 मनाया गया। डेट है 21 जून, तो याद रखेंगे 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो 5 का आंसर क्या हो गया आपका, बी। अगला चलते हैं हम अब 6 नंबर पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6, छठा नंबर सवाल क्या कर रहा है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। तो खारे पानी की झील का आंसर अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, सांभर झील। सांभर झील कहाँ पर है, तो ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। लोकटक झील की बात करें तो ये मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर में है। नैनीताल की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, यूके लिख रहे हैं मतलब उत्तराखंड में। उल्लड़ झील की बात करें जम्मू एंड कश्मीर में है। क्लियर हो गया, JNK। उल्लड़ झील जो है बात करेंगे सबसे, भारत की, हम विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं हम। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील जो है वो कौन सा हो जाएगा, उल्लड़ झील। मीठे पानी की झील, एक मिनट, मीठे पानी की झील। क्लियर हो गया, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा हो जाएगा, उल्लड़ झील। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। हम कुछ पॉइंट और बात कर लेते, ये क्लियर हो गया होगा। अब ये तीनों जो है, उल्लड़ झील, लोकटक झील, नैनीताल झील, ये तीनों का तीनों मीठे पानी की झील है। तीनों क्या है, मीठे पानी की झील है। हम ऐसे लिख देते हैं, मीठे पानी की झील, यहाँ लिख दिए हम, मीठे पानी की झील। तो ये तैयार हो गया होगा आपका। अब बात कर लेते हैं कि सबसे बड़े खारे पानी झील तो हो गया सांभर, सबसे मीठे पानी झील हो गया उल्लड़। अब हम कुछ विश्व स्तर पर बात कर ले कि अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से अगर ये सवाल आता है तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आप आंसर दे सकते हैं।
कि आंसर कितना होगा किसका। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी, बात करेंगे मीठे पानी की झील। अगर हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व में मीठे पानी ऐसे लिख देते हैं, सबसे बड़ी हम नहीं लिख रहे हैं, आप देख लीजिएगा। मीठे पानी की बात करें तो हो जाएगा आपका सुपिरियर झील। कौन सा? सुपिरियर झील, सुपिरियर झील ये रहा। अगर कहा जाए विश्व के खारे पानी का, खारे पानी अगर पूछ ले तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर। क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। क्लियर हो गया? तो हमने कहा विश्व में मीठे पानी की झील कहेगा सुपिरियर झील, और खारे पानी कहा जाए तो कैस्पियन सागर। क्लियर हो गया? और अगर गहरे पूछ ले तो बैकाल झील। कौन सा हो जाएगा? बैकाल झील। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आपको विश्व में कहा मीठे पानी का सुपिरियर झील, खारे पानी का होगा कैस्पियन सागर, और गहरे पूछ लेगा तो कौन सा हो जाएगा? गहरे हो जाएगा तो बैकाल झील आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर आपका जो 6 का था वो ए था, और इसका आंसर 5 क्या था? बी था। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान जो बन के तैयार हो गया था वो 26 नवंबर को तैयार हो गया था, बट लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्लियर हो गया? बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। इसी कारण से संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके आसपास जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उनको भी एक बार हम देख लेते हैं, इस डेट पर कुछ मनाया जाता है दिवस कि नहीं मनाया जाता। बात करेंगे हम 11 नवंबर को। कौन सा तारीख है? 11 नवंबर को। तो इस दिन मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। 14 अप्रैल की बात करें तो भीमराव, बिया लिख देते हैं, भीमराव अंबेडकर जयंती मनाते हैं हम लोग, अंबेडकर जयंती। अगर ये सवाल आगे अगर पूछता है या किसी भी में आ गया तो आप आराम से बता सकते हैं कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस या जयंती, 25 जनवरी की बात करें तो मतदाता दिवस। कौन सा दिवस? मतदाता दिवस। देखिए अगर हम 3-4 सेट ऐसा करा देंगे ना तो अगला आप देखिएगा बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का कि आप आराम से अपने आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था आपका 26 जनवरी को संविधान दिवस, इसका आंसर हो जाएगा। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, हमने 14 अप्रैल की बात किया तो भीमराव अंबेडकर जयंती। क्लियर हो गया? और अगर हम बात करें 25 जनवरी को तो मतदाता दिवस मनाते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आंसर इसका जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे अब हम 8 नंबर का, कि 8 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। चलिए चेक करते हैं 8 नंबर का। अंग की राजधानी कहाँ थी? अंग की, तो अंग की राजधानी जो थी वो चंपा थी। क्लियर हो गया? अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। लेकिन साथ साथ कुछ और भी दिए हुए हैं, क्या ये कहीं की राजधानी है कि नहीं, इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल एक जानते हैं कि अंग जो है जिसमें पूछा हुआ सवाल है, आप ध्यान रखेंगे कि एक हुआ करता महाजनपद 600 ईसा पूर्व। महाजनपद क्या था? महाजनपद, जिसमें कितने संख्या थी? तो 16, यानी 16 महाजनपद थी। इनके बारे में कहाँ उल्लेख मिलता है? अगर सवाल कर ले कि इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा तो इसका उल्लेख आपको अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है?
बौद्ध ग्रंथ है। और अगर एक और ग्रंथ देखे भगवती सूत, कौन सा? भगवती सूत। और इसका जो मिलता, ये कौन सा ग्रंथ है? तो ये जैन ग्रंथ है। और इसमें इसका वर्णन मिला है किसका? महाजनपद का। और महाजनपद कितने हैं? 16। क्लियर हो गया होगा। हमने क्या बोला कि 600 ईसा पूर्व में महाजनपद का उल्लेख मिलता है। महाजनपद कितने थे? 16। ये कहाँ मिलता है उल्लेख इनका? तो अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है एक। और बात करेंगे हम भगवती सूत में भी मिलता है। और ये कौन सा ग्रंथ है? तो जैन ग्रंथ है। क्लियर हो गया होगा। यानी महाजनपद का कौन महाजनपद थे? 16। अंगुत्तर निकाय में मेंशन है और भगवती सूत में मेंशन है। अब बात करें अंग की राजधानी क्या होगी? चंपा। क्या कौशाम्बी की या राजगिरी कहीं ना कहीं की राजधानी थी या नहीं? तो भाई साहब ये राजधानी थी। और अब हम बात करेंगे कहाँ की राजधानी थी। ये अक्सर सवाल यहाँ से आते हैं। महाजनपद जितना हमने बताया उतना अगर याद रहता है तो आपका काम हो जाएगा। जैसे बात करेंगे श्रावस्ती, किसकी बात करना है अब हमको? श्रावस्ती किसकी राजधानी है? तो याद रखेंगे कौशल की राजधानी थी। कहाँ की? कौशल। ये हो गया कौशल की राजधानी। बात करें राजगिरी कहाँ की है? तो ये मगध की राजधानी है। क्लियर हो गया। और अगर पूछ ले कौशाम्बी तो ये वत्स की राजधानी है। क्लियर हो गया। तो अंग कहाँ की राजधानी? तो आंसर तो इसका ऐसे चंपा होगा, लेकिन हम बाकी भी ऑप्शन को बता दिए। श्रावस्ती कहाँ की होगी? कौशल की राजधानी थी। राजगिरी कहाँ की थी? मगध की थी। और कौशाम्बी कहाँ की थी? तो वत्स की थी। तो 7 का ए हो गया और 8 का बी आपका आंसर हो गया। ये पूछा हुआ सवाल है, सब बिहार पुलिस में मेमोरी बेस्ड है। 28/8/2024 को पूछा हुआ है, वो सब क्वेश्चन हम करा रहे हैं। डिस्कशन के साथ पूरी तरह से क्लियर कर देंगे, ताकि अगर आपका कहीं भी मैच करता है इस टाइप का सवाल तो आराम से कर सकते हैं। आप 100 क्वेश्चन करिएगा तो मालूम चला कि 400 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, जिस तरह से हम करा रहे हैं आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अब सवाल है आपका 9 नंबर सवाल। आपका सवाल हो गया 9 नंबर। चलिए 9 नंबर सवाल हम करते हैं। अब लाल ग्रह किसे कहा जाता है? अब सवाल ये है, क्या है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो बात करेंगे लाल ग्रह के बारे में। तो लाल ग्रह का आंसर क्या हो जाएगा? मंगल। क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को क्या कहता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा पेंसिल को पतला कर ले। चलिए अब तो लाल ग्रह किसे कहता है? मंगल को। पृथ्वी को क्या कहता है जी? तो नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहता है? नीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कभी कभी कहता है इंग्लिश में ही नाम देता है, तो ध्यान रखेंगे कि जुपिटर होता है इसका, बृहस्पति का। और बृहस्पति जो है अगर बात करें तो ये सूर्य के द्रव्यमान का, हम लिख देते हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सूर्य के द्रव्यमान का, किसका? सूर्य के द्रव्यमान का 1/1000वां भाग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना है। सवाल पूछा हुआ है एसएससी में ये, कि सूर्य के द्रव्यमान का कितना होता है? तो 1/1000 भाग होता है। इसके बात करेंगे हम उपग्रह का, बृहस्पति के उपग्रह के बारे में। तो उपग्रह का नाम है, एक का नाम है ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड हो गया। तो ज्ञानीमीड ये उपग्रह जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। हम लिख देते हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा उपग्रह। क्लियर हो गया? सबसे बड़ा उपग्रह की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? ज्ञानीमीड हो जाएगा। बृहस्पति क्लियर हो गया होगा।
अब बच गया कौन सा एक, अरुण। अरुण को इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेनस। इसको पहले मिटा लेते हैं हम, ताकि आपको साफ सुथरा दिखाई दे। हम एक बार बोल देंगे आपको, ऐसे कॉपी कलम लेके बैठिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम इतना बार रिपीट कर दे रहे हैं कि आप एक बार में आराम से लिख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। चलिए जी, बात करते हैं अरुण को क्या बोलते हैं? यूरेनस। यूरेनस। और अगर हम बात करें यूरेनस का, तो इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेटा हुआ ग्रह। चलिए जी, लेटा हुआ ग्रह। बात करेंगे इसके घूर्णन में, तो दो एक्सेप्शन है। ये घूमता है पूर्व से पश्चिम, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ये किधर से किधर घूमता है? पूर्व से पश्चिम, यानी कि आपका ईस्ट से बात करेंगे वेस्ट की साइड। दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और दोनों ग्रह, एक है शुक्र। शुक्र को तो पता होगा, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की भंगनी, ये सब कहा जाता है शुक्र को। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो मंगल, मार्स हो गया, पृथ्वी, अर्थ हो गया, बृहस्पति को हमने जुपिटर और उनको यूरेनस बोलते हैं। ये हमने पूरा पॉइंट आपको बता दिया। आगे चलते हैं, इसका आंसर जो होगा 9 का ए हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, तो अब बात होगी आपका 10 नंबर सवाल पर। और 10 नंबर सवाल का देखते हैं कि आंसर क्या होगा। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च में खास पॉइंट भी है कि विश्व जल संरक्षण दिवस भी इसी तारीख को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस आपको इसी तारीख को ही मनाया जाता है, 22 मार्च को। तो आपके लिए तो बेहतर हो गया, 2 बन गया आपका। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस, 22 मार्च स्थापना दिवस, और विश्व जल संरक्षण दिवस कब हो जाता है? 22 मार्च को ही होता है। 1 अप्रैल पता होगा, मूर्ख दिवस मनाया जाता है। ऐसे पूछता नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये। मूर्ख दिवस बता दिया, बट बार आपको 1 अप्रैल क्या मानते हैं? मूर्ख दिवस मनाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? 22 मार्च इसका आंसर हो जाएगा। 10 का हो जाएगा आपका बी। हो गया। अब चलते हैं आपका अगले सवाल की तरफ, और वो होगा 11 नंबर। चलिए, 11 नंबर सवाल का, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस तो ये 5 जून को पता ही होगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब सवाल है, क्या 21 जून को कोई दिवस बताया गया है? अभी हम बता के आए हैं आपको, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए मैच कर गया, तो इसलिए हम बोले थे कि अगर आप ढंग से सुनिएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा इसी में। आगे जब आपको सेट कराया जाएगा प्रीवियस ईयर का, आपको लगेगा कि बहुत जानकारी पहले से ही आपको है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस याद करिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। लागू कब हुआ था? तो अब अभी हम बता के आए हैं कि 2015 को 11 दिसंबर बताया गया था। अभी बताए हैं जस्ट 11 दिसंबर 2014 को लागू हुआ था, और मनाया गया आपका 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्लियर हो गया यहाँ तक? 21 जून 2015 को मनाया गया था, लागू कब? 11 दिसंबर 2014 को। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बात करते हैं कि क्या 20 जून को भी कोई दिवस मनाया जाता है? यहाँ लिख देते हैं हम। तो ध्यान रखेंगे, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। कौन सा? विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है आपका 20 जून को। एक बच गया आपका 29 जून को। चलिए जी, 29 जून को इसको मिटा लेते हैं अब हम। ये तो पता चल गया आपको कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। पहला कब मनाया गया था? 2015 में।
आइए बात करते हैं इसमें। 29 जून को सांख्यिकी दिवस, ध्यान रखेंगे, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। तो इस तरह से जो हो गया आपका 21 जून भी क्लियर हो गया, सांख्यिकी दिवस क्लियर हो गया। और ये कौन सा है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। तो इस तरह से आपको आंसर क्लियर हो गया। इसका आंसर से क्या था? 11 का बी था। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। अब है 12 नंबर। इसमें अब जो है पूछा जा रहा है आपसे, भारत में सबसे बड़ी नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा भूपेन हजारिका सेतु। देखिए कहीं लिखा होगा भूपेन हजारिका सेतु, यानी कि ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ए नंबर इसका आंसर हो गया। और ये जो है कहा जाएगा, इसका दूसरा नाम भी है ढोल सदिया ब्रिज। क्या नाम है? ढोला सदिया ब्रिज। ढोला सदिया ब्रिज, ये रहा आपका, हो गया। बात करेंगे ये कौन सी नदी पर है? तो आप बता सकते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र की कौन सी? सहायक नदी। और सहायक नदी का नाम क्या है? तो वह है आपका लोहित। कौन सी नदी? लोहित नदी। तो ध्यान रखेंगे आप कि ढोला सदिया ब्रिज भी बोलते हैं इसको। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है। अगर हम बात करें ये किसको किसको जोड़ता है राज्य में, तो असम को जोड़ता है। आप प्लस में ए लिख देते हैं। ए से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? असम और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया? और इसका अगर लंबाई पूछ ले तो 9.15 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर है इसकी लंबाई। क्लियर हो गया? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ढोला सदिया ब्रिज भी बोलते हैं इसको। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? लोहित नदी। किसके जोड़ती है ये? तो असम और अरुणाचल प्रदेश को। लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। अगर हम बात कर ले ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम जाना जाता है। कौन सी नदी? सांगपो नदी। कहाँ पर नाम जाना जाता है ये? तो ये जाना जाता है आपको तिब्बत में। क्लियर हो गया? ये निकलती कहाँ से है? तो मानसरोवर झील के पास से। मानसरोवर झील। कौन सी झील की बात कर रहे हैं हम? तो हम बात कर रहे हैं मानसरोवर, लिख दिए हम। मानसरोवर झील के पास से निकलती है और इसका नाम तिब्बत में क्या है? सांगपो नदी नाम से जाना जाता है तिब्बत में। भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए जी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। हमने पूरा इसके बारे में बता दिया। लंबाई भी आपको बता दिया 9.15 किलोमीटर। ढोला सदिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नदी थी? लोहित नदी। उस पर ये बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वो है बिहार में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई? तो याद रखेंगे 2016 में। इसका था औद्योगिक विकास। इसका क्या था नीति में? औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास और प्लस में बात करेंगे प्रोत्साहन देना औद्योगिक को। ये था आपका, लाया गया था ये नीति। और ये कब लाया गया था? 2016 में। तो हमारे ख्याल से इसका आंसर आपको याद हो गया होगा 13 का डी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल जो है स्वदेशी कविता के लेखक, तो ये आप याद रखेंगे इसको। प्रेम घन जो हैं
इसके लेखक हैं किसके? स्वदेशी के। अगर हम बात करें इनका पूरा नाम अगर कहा जाए तो बद्री नारायण चौधरी का ही नाम है प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी, इन्हीं का जो नाम है वो नाम है आपका प्रेमघन। क्लियर हो गया होगा। आगे अगला सवाल की तरफ अगर हम चले तो सवाल बोल रहा है यहाँ पर कि 15 नंबर का कि 1 से 10 तक विषम संख्याओं की परिक्ता क्या होगी? 1 से लेके 10 तक में बात करें अगर हम तो 5 जो होगी वो सम संख्या होती है। सम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, और 5 जो होगी वो विषम संख्या होगी। 5 क्या होगी? विषम संख्या होगी। तो आपको जब परिक्ता की बात करता है, प्रोबेबिलिटी की बात करता है तो ध्यान रखेंगे प्रायिकता की अगर बात करें तो हम लेते हैं जिसका मान निकालना है वो लेते हैं ऊपर, नंबर ऑफ सैंपल जो बोलते हैं नंबर ऑफ स्पेस वो लिखते हैं नीचे, टोटल लिखेंगे नीचे। टोटल कितना है? 10। विषम संख्या कितनी है? 5, तो ऊपर लिखेंगे 5। 5 दूनी का 10, यानी परिक्ता कितनी हो जाएगी? 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का बी। क्लियर हो गया। NS लिखते हैं नीचे, तो आपका हो जाएगा टोटल यानी कि नीचे, और जो आप मान पूछे रहा है कहाँ लिखेंगे? ऊपर, और उसको लिख करके परिक्ता निकाल लेंगे आप। 1/2 परसेंट में कहेगा तो गुने का 100 मान लेंगे, 50% हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और सवाल नंबर है अब आपका 16। 16 नंबर सवाल में बात करें संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो ये तो पता होगा CaCO3। इसको अगर बात करें तो नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये रहा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। बात करेंगे CaOH2 तो पता होगा बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना से ज़्यादा फेमस है ये। इसका अगर बात करेंगे तो नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड हो गया। और अगर हम बात करें CaO का तो इसको बोलते हैं कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना हो गया। बिना बुझा हुआ चूना भी लिखते हैं। इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, सब का आंसर हमने बता दिया। CaCO3 संगमरमर का तो आंसर ये हो जाएगा। अगर रसायन नाम का जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaOH2 बुझा हुआ चूना, CaO की बात करेगा तो कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं अब हम, और अगला जो सवाल है अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके। चलिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा गठन पूछ ले तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1946। बात करेंगे हम कि ये जो संविधान सभा गठन हुआ वो जुलाई 1946 में, लेकिन पहली बैठक अगर पूछ ले, फर्स्ट बैठक, तो वो हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अध्यक्ष जो रहते सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको कहता है अस्थायी सदस्य। क्या लिखते हैं इसको? इनको बोलते हैं अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य में पूछ ले तो आप क्या जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर को बने थे वो। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें कि ये जब गठन किया गया था उस समय आपके 3 जो आए हुए थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने आए थे? 3, और तीनों का नाम बहुत जरूरी है।
कैबिनेट हम लिख देते हैं साफ से, ताकि आप उसको याद कर सके, जरूरी भी है, क्योंकि ये अक्सर पूछता दे देगा कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे, तो 3 उसमें रहेंगे और 1 उसमें नहीं रहेंगे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के सदस्य अगर हम इनकी बात करें तो ये हो जाएंगे आपके 1 नंबर में आ जाएंगे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स 1 नंबर हो गई। दूसरा की अगर हम बात करें तो 2 नंबर में आ जाएंगे पैथिक लॉरेंस, क्या हो जाएंगे, पैथिक लॉरेंस, ये हो जाएंगे। और तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा जो हो जाएंगे अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। तो आपको तैयार हो गया होगा कैबिनेट मिशन सदस्य कौन कौन से थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एगो हो गए, ये नहीं कि सर अलग स्टैफोर्ड अलग क्रिप्स अलग, 3 को पूरा दीजिएगा, नहीं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक ही हैं, दूसरे हैं पैथिक लॉरेंस और तीसरा अलेक्जेंडर। ये ऐसे पूछ लेता है कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे, तो आप 3 छाट लीजिएगा, इनमें से जो होंगे वो बाहर हो जाएंगे, वही आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। आंसर कहा जाता है इनका, क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 18 नंबर सवाल देख लीजिए, अभी हम बताए हैं 1789 को। क्लियर हो गया। 17 आपको जो है क्रांति हुई थी, फांसी 93 में दी गई थी, ये भी हम बता चुके हैं आपको। तो इस तरह ध्यान रखिएगा कि हमने बताया था, शुरू वाला ही सवाल था आपका, क्वेश्चन देख लीजिएगा, और हमने बताया था कि 1789 को क्रांति शुरू हुई थी और 93 में फांसी हुई थी। 93 में डेट कितना था, 21 जनवरी डेट था 1793। अब समझ सकते हैं अब आप कि जिस तरह से हमने कराया, पहले कराया और देखिए 18 नंबर सवाल मैच कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि अगर आप बेहतर ढंग से क्लासों को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अब 19 नंबर सवाल की तरफ। 19 नंबर जो सवाल है, 19 नंबर सवाल, चलिए 19 नंबर सवाल देखिए। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है। तो याद रखेंगे, ऐसे तो है छठवां स्थान है इनका, लेकिन अब यहाँ ऑप्शन तो है नहीं, तो 5वां मार के निकलेंगे, कहीं दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, तो रॉन्ग में जाएगा आपका। बात करेंगे पहला कौन जाएगा, तो उत्तर प्रदेश, दूसरा कौन जाएगा, मध्य प्रदेश, ध्यान रखेंगे इसका। तीसरा में जाएगा पंजाब, हो गया। तो ये इसके बाद चौथा में जाएगा हरियाणा, 5वां राजस्थान और 6ठा जाएगा आपका बिहार। क्लियर हो गया। तो पहला उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे बिहार का अगर 6वां है, लेकिन नहीं दिया तो 5वां भी दे, 5वां से मार सकते हैं, लेकिन रॉन्ग हो जाएगा ऐसे भी ये। IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स 2024 की बात करें, 2025 चल रहा है अभी, तो आपको बताना है इसके फाइनल में जो है कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि KR किसको हराया था। तो आप याद रखेंगे सनराइजर्स हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन किसके हो जाएंगे, चेन्नई सुपर किंग्स के हो जाएंगे। तो आपके जो हो जाएंगे, अगर मेंटर पूछ ले अगर आपसे सवाल में कि मेंटर कौन थे, तो गौतम गंभीर जो हैं ये अभी इंडियन टीम में कोच के पोस्ट पर हैं। क्लियर है। अगला है झरोखा दर्शन 21 नंबर, तो इसका आंसर अकबर हो जाएंगे। झरोखा दर्शन में होता क्या था कि सूर्योदय के समय, किसके समय, सूर्योदय के समय अकबर जो है उठते थे और अपना जो है धर्म जो थे उनका पालन करते थे। उसके बाद वो झरोखा जगह यानी झोपड़ जैसा था, वहाँ पर आके लोगों से मिलते थे। बादशाह के लोग उस टाइम लोग जो है देखते थे, तो वही था झरोखा दर्शन, यानी झरोखा में आके दर्शन देना।
और ये कौन करते थे? तो अकबर करते थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं अब। और अगला सवाल है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बता चुके हैं हम, डिस्कशन पहले भी जब करा रहे थे तो ये आंसर हम बताए थे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 जनवरी। अगर आपने ढंग से वीडियो को देख रहे हैं तो आराम से बता सकते हैं इसका आंसर 25 जनवरी होगा। 9 जनवरी को क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे 9 जनवरी को जो होता है वो होता है आपका प्रवासी दिवस। कौन सा दिवस? प्रवासी दिवस। आपको पता होगा गांधी जी जो आए थे उन्हीं के मनाया जाता है प्रवासी दिवस। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी दिवस क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अब हम 12 जनवरी को। 12 जनवरी क्या मनाते हैं? युवा दिवस। कौन सा दिवस? युवा दिवस मनाते हैं हम। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। और अगर पूछ ले राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात कर ले अगर हम तो ये जगह 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को, ठीक है। 14 सितंबर को मनाया जाता है अब राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, हम फास्ट थोड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा कवर हो सके। चलिए बात करते हैं स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना की बात करेंगे तो ये क्रिकेट से होगी। विद्युत विभव किस में मापता है? वोल्ट मीटर में। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है जी? वायुमंडलीय दाब। क्या मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे बात क्या? मीटर है। मीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा। क्या मापते हैं आप? विद्युत धारा मापा जाता है किससे? एमीटर से। चलिए हो गया। केंद्रीय बैंक की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई का बात करेंगे तो 1935 वाले अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में ये बना था आपका आरबीआई। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 की बात करेंगे। क्लियर हो गया। बाकी सब वाणिज्यिक बैंक है आपका भारत सरकार का। एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बीओबी हो गया, ये सब भारत सरकार के वाणिज्यिक बैंक है। जो केंद्रीय बैंक की बात करते कौन हो जाएगा आपका? आरबीआई। तो ये आंसर हो जाएगा। विभव मापी के लिए कौन सा हो गया? तो आंसर मारा गया आपका। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं आप 26 नंबर पर। 26 नंबर देखेंगे आप तो ये जो हो जाएगा आईपीएल। देखिए गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे अभी बताएं हम। कौन सा हो जाएंगे? कोलकाता नाइट राइडर्स। क्लियर हो गया। इसमें किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 27 नंबर सवाल पर। 27 नंबर सवाल कह रहा है आवारा मसीहा के जीवन पर आधारित है सत्येंद्र शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं 28 नंबर पर। 28 का आंसर अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 याद करिए 12 से 35। ये जो आता है मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत। मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसको कहता है आपको मैग्ना कार्टा भी कहता है। 12 से 35 का बोलते हैं मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। भाग कौन सा जाएगा? भाग आपका 3 हो जाएगा। भाग कौन सा? 3। मौलिक अधिकार का अंतर्गत आएगा 12 से 35। मैग्ना कार्टा कहते हैं इसको। क्लियर हो गया होगा। तो हम बात करेंगे 16 में क्या कहा गया? 16 में कहा गया आपका समानता का अधिकार, यानी समता का अधिकार हो जाएगा कि लोक सेवा में, लोक सेवा अवसर में समता के अधिकार की बात करता है। यानी आंसर का हो जाएगा 16 का आर्टिकल जो 16 वो किसका है? बी का है। चलिए आगे बात करते हैं 29 नंबर सवाल का। 29 नंबर सवाल की अगर हम बात करें कि 29 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 29 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा पृष्ठ नाव के कारण क्या होते हैं? गोल होते हैं। पृष्ठ नाव जो लिखते हैं हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, F/L होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसका मीटर होता है। पृष्ठ घनत्व का मात्रा की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला सवाल की तरफ चलते हैं 30 नंबर पर।
30 नंबर है, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? नहीं है बोल रहा है। कोसी नदी की मुख्य धारा का नाम अरुण है, ध्यान रखेंगे, मुख्य धारा का नाम क्या है? अरुण है। इसके बाद अगर हम बात करें तमूर कोसी, इसी में इससे आके मिलती है आपका सप्त कोसी भी जब मिलती है तो 7 धाराओं का मिश्रण है कौन? कोसी नदी। शारदा जो है घाघरा नदी, कौन सी नदी? घाघरा नदी, आपका घाघरा नदी की सहायक नदी है ये। एक मिनट, ये जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है कौन? शारदा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शासक था, मुगल शासक, जिनने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया राजधानी को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शारदा हो जाएगा आपका 30 का डी। और अगर बात करें मुगल का तो ये बात करेंगे हम, ये जो शाहजहां थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। शाहजहां इसके आंसर हो जाएंगे जिन्होंने आगरा से आपके जो हैं कहाँ लेकर आ गए थे? तो आपके दिल्ली लेकर चले आए थे राजधानी को। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगा? सबसे पहले तो दादा भाई नौरोजी। और ये जो थे आपको कहा जाएगा 1867 ईस्वी में इन्होंने अनुमान लगाया और 68 में इन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपया है। कब? 1868 में। बताने वाले कौन से हैं? दादा भाई नौरोजी। क्लियर हो गया। वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है इनको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये है अंतिम नहीं, इसके बाद दो सवाल और होंगे। लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, ताकि आपकी क्लासेस में बहुत सारे लोग प्रेजेंट होंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ भी उठा पाएंगे, हमको भी हौसला मिलेगा। जरूरी है कि आप हौसला देंगे तभी हम आगे कंटेंट बना पाएंगे। चलिए, और बेहतर ढंग से प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो है बेहतर ढंग से बैच में समझाया जाए। क्लास ज्वाइन करेंगे, पर डे चलेगा 9 से 10। कल भी क्लास होगी 9 बजे से आपका। बात करेंगे अब 33 नंबर सवाल से, और ये सवाल है लैंगिक जनन से। लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है? चेक करिएगा, तो ये बताया जाएगा आपको अर्धसूत्री विभाजन। बात करेंगे, देखिएगा, समसूत्री तब होता है विभाजन जब हमको शरीर में विकास करना हो। विकास के लिए समसूत्री कट छट जाए तो भी आप कह सकते हैं समसूत्री। लेकिन अगर जनन की जब बात आ जाए, किसकी बात आ जाए? जनन की, तो उस समय कौन सा होगा? अर्धसूत्री। समसूत्री कब होगा? विकास में कट छट जाए तो भी, जैसे कहीं से कट गया वहाँ भी अब कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री। लेकिन जनन का जब बात है तो कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर हो गया। अगला हम बात करेंगे अब 34 नंबर सवाल पर। इसको मिटा लेने दीजिए। और 34 नंबर जो सवाल है वो है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो आप ध्यान रखेंगे 1688 ईस्वी। कब हुई थी? 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। क्लियर हो गया। इसका नाम, एक मिनट, जी हाँ ठीक है। तो अब बात करेंगे कि गौरवपूर्ण क्रांति नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो शासन था यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीका से एक ने पद को छोड़ा और दूसरे ने ग्रहण किया, कोई खून खराबा नहीं हुआ। इसी कारण से बिना रक्तपात के ही ये एक हटे और दूसरे बन गए, इसलिए कहा था गौरवपूर्ण क्रांति। जिसमें कहा जाए किसने गद्दी छोड़ा, तो वो थे जेम्स द्वितीय। कौन थे? जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय जो थे, इन्होंने गद्दी को छोड़ा। और गद्दी को ग्रहण करने वाले कौन थे? तो विलियम गद्दी ग्रहण किए थे। विलियम और मेरी। विलियम और क्या दूसरे का नाम है? मेरी। तो ध्यान रखेंगे, ये विलियम और मेरी ने जो है पद को ग्रहण किया, संयुक्त रूप से शासक बने थे। इसलिए गौरवपूर्ण क्रांति का कब बना? 1688 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये आज का 2 आखिरी सवाल है अब।
ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी जो हैं ये आपके आ जाएंगे ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखेंगे। अगला बात करेंगे प्रेस दिवस। प्रेस दिवस कब मनाता है? 3 मई को याद रखेंगे। 1 मई को मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस, क्लियर हो गया। 8 मई की अगर बात करें तो रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस दिवस मनाता है। हमने जितना भी दिवस आज चर्चा किया है एक बार रिवीजन जरूर करेंगे ताकि आपको बेहतर होगा। हम जो है टेलीग्राम चैनल बताते हैं, वहाँ पर ये सब क्वेश्चन डाल दिया जाएगा और वहाँ से आप क्वेश्चन को कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, बात करते हैं विश्व प्रेस दिवस। तो ये कब मनाता है? 3 मई को मनाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाता है और 12 मई को बात करें तो विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। इस तरह से जो है आज हमने 36 क्वेश्चन आपके पास किया है। आप 36 को फिर से रिपीट करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। अगर समझ में ना आया हो तो आप बैक करके फिर से देखेंगे, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर कुछ दिक्कतें हो रही हो तो ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। सिस्टम हम थोड़ा लाने का प्रयास कर रहे हैं कि सब चीज़ें नॉर्मल करने, बेहतर ढंग समझाया जाए। अगर साउंड में प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा, हम आगे इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। टेलीग्राम चैनल हम यहाँ लिख देते हैं कुमार क्लासेस 9, कुमार क्लासेस 9। और यहाँ पर जो है आपका NTPC का भी सेट चलता है, वहाँ पर क्वेश्चन भेज दिया जाता है, आप बना सकते हैं, हम बाद में उसका आंसर भेज देंगे। और यहाँ से आप जाकर जुड़ जाइएगा, आपको इस पूरे क्वेश्चन का मिल जाएगा आंसर। वहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर आपको देख के मारना है ताकि आपका हो भी जाए कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। हम आंसर उसमें नहीं मेंशन कर रहे हैं, मेंशन आपका यूट्यूब जो है उसमें मेंशन है। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में। कल भी क्लासेज होगी 9 से 10। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।